देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कोरोना की जो दूसरी लहर है वो बहुत घातक है, और सबसे मेरी अपील है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसकी पालना करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, क्योंकि इसके बिना इस बीमारी की जंग में जीत नामुमकिन है। जो ये आप सुविधा यहाँ पे देख रहे हैं, छाया की सुविधा है, बैठने की है, यह न केवल पुलिसकर्मियों के लिए है बल्कि उनके लिए भी है जो लोग यहाँ पे जिनका चालान किया जाता है। तो ज़्यादा भीड़ ना हो, 2 लोग बैठ जाएं, बाकी दूर दूर खड़े हो जाएं। सुविधा सबके लिए है, लेकिन लगातार अवहेलना करने वाले लोगों के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करते रहेंगे और इस सख्ती में कोई कमी नहीं आएगी। सर, जैसे देखने को मिलता है ज़्यादातर आसपास काफ़ी दुकानें कई बार वार्निंग देने के बावजूद बराबर खुल रही हैं, उसकी क्या वजह है? बिल्कुल करीब में पुलिस प्रशासन लगा रहता है, क्या उनको डर नहीं है सर इस चीज़ का? देखिए, ये कहना आपका सही है कि डर नहीं है, और डर बिठाने के लिए हम लोग हैं। निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती रही है और भी करेंगे। अभी भी मेरे संज्ञान में जब आया तो मैंने अभी कार्रवाई की है, लेकिन उनको भी ये समझना होगा कि तुच्छ स्वार्थ के लिए और छोटे लालच के लिए यदि वो प्रोटोकॉल की अवहेलना करते रहेंगे तो ये बीमारी से जीत हमें नहीं मिल सकती है। इसलिए उनका सहयोग, हम सब का सहयोग बहुत आवश्यक है इसमें, और यदि वो नहीं मानेंगे तो हम मुकदमा दर्ज करेंगे। सर, रामगंज को लेकर सोशल मीडिया पे काफ़ी भ्रांतियाँ और कई तरह का कंटेंट फैलाया जा रहा है, उसमें कितनी सच्चाई है कि रामगंज के इलाकों में अभी भी भीड़ जमा हो रही है और लोग मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे हैं, अफवाह फैलाई जा रही है? देखिए, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि विगत कुछ दिनों में कुछ वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें रामगंज में कई जगहों पे भीड़ 100-200 लोगों का दिखाया गया है, और कुछ दुकानें खुली हैं जो फुटपाथ पे लगती हैं, कुछ लोग नमाज़ पढ़ के निकलते हुए देखे गए हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने से हम जरा भी नहीं चूकेंगे, और सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और करेंगे। पूरे जयपुर आयुक्तालय में सबसे ज़्यादा कार्रवाई हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं और हमने किया है, लेकिन साथ ही आप सबके माध्यम से मैं ये विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि रामगंज के बारे में ऐसी जो भ्रांति है, मैं भ्रांति शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो जायज़ नहीं है, वो गलत है। रामगंज का पूरा एरिया आप देख लीजिए, सूरजपोल गेट से लेके और बड़ी चौपड़ से थोड़ा पहले बमुश्किल 1.5 किलोमीटर का एरिया है, और घाट गेट से लेके 4 दरवाज़ा 1.5 किलोमीटर का एरिया है, लेकिन पॉपुलेशन 50 किलोमीटर में भी इतनी नहीं होती है जितनी पॉपुलेशन यहाँ है। यहाँ के लोगों की मुश्किलात, यहाँ के लोगों का जो पॉपुलेशन डेंसिटी हाई होने की वजह से जो उनको मुश्किलें आती हैं, उन सबको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। मानवीयता के हिसाब से हमको सोचना चाहिए, और मैं समझता हूँ, अगर मुझसे आप पूछें तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ रामगंज की जनता का कि इतनी मुश्किलों के बाद, इतनी गर्मी का मौसम है और छोटे से मकान में भी लोग रह रहे हैं, और ये प्रत्यक्ष में आप देख सकते हैं कि अभी भी आपको ये रामगंज चौपड़ सूना नज़र आ रहा है, और जो कुछ इक्के दुक्के वाहन या लोग दिखाई दे रहे हैं, ये सरकार के द्वारा अनुमत वाहन या लोग हैं। लेकिन ऐसी भ्रांतियों से लोगों को बचना चाहिए, और मैं अपील करना चाहूँगा कि जिस तरीके से रामगंज को दर्शाया जाता है, हकीकत में वैसा रामगंज नहीं है। कुछ लोग इकट्ठा हो सकते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। सर, रामगंज की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि मैं खुद इस बात को लेके मुतमईन हूँ कि आने वाले दिनों में रामगंज के लिए मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा, लेकिन यहाँ की जनता से मेरी अपील है कि जो लोगों ने मिथक बना रखी है, जो गलत धारणा बना रखी है, उसको तोड़ने में आप हमारी मदद कीजिए। और रामगंज की जनता इतनी अच्छी है, इतना पॉपुलेशन होने के बाद आप यहाँ पे जो क्राइम का जो रेशियो है वो उठा के देख लीजिए, बहुत कम है। तो सबसे यही अपील है कि सब साथ दें और जो गलत भ्रांति बनी है उसको दूर करने में हमारी मदद करें। सर, पत्रकारों के साथ भी दुर्व्यवहार किया जा रहा है, मारपीट की भी घटना हुई है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, कल ऐसी जानकारी मुझे मिली कि 2 लोग जो अपने आप को पत्रकार बता रहे थे, वो यहाँ पे आए और कोई वीडियो बना रहे थे। देखिए, शाम का वक्त और कुछ लोग नमाज़ पढ़ के निकल रहे थे, कुछ लोग और काम से जा रहे थे, और उस वक्त उनको कुछ गलत फहमी हुई और उसकी वजह से उनके साथ
धक्का मुक्की हुई, लेकिन मारपीट नहीं की गई और ऐसा कुछ नहीं किया गया। फिर भी हमने उनको कहा है कि यदि आपको कोई शिकायत है तो आप हमें दीजिए, और जो ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। सर, अधिकारी भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो पुलिसकर्मी लापरवाही बरतते हुए दिखे हैं नाकाबंदी पॉइंटों को, उन पर भी कार्रवाई की गई है। देखिए, अधिकारियों की कोशिश है कि इस विषम परिस्थिति में, और ये जो पैंडेमिक है, जो वैश्विक महामारी है, उसमें हमारा प्रदर्शन श्रेष्ठ हो, हम अपनी अच्छी सर्विस जनता को दे पाएँ, जनता के दुख दर्द में काम आ पाएँ, और इस बीमारी को रोकने में हमारी भूमिका सर्वोत्कृष्ट हो। और इसी की वजह से पुलिस ऑफिसर लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, और हम लोग भी हर नाके पे जाके हम खड़े भी होते हैं, जाके उनसे बात करते हैं, ब्रीफ करते हैं कि अनुमत वाहनों और अनुमत लोगों के अलावा और कोई आवाजाही ना हो। बस यही बात है।